बलदेवा जय सुभद्रा। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद। जय प्रभुपाद भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद। जय प्रभुपाद प्रभुपाद भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद। हरि नाम संकीर्तन की जय। जगद्गुरु श्री भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अपत्रेषु नष्टप्रायेषु अपत्रेषु नित्यं भागवत सेव्या नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज दिन सोमवार 15 जून संध्या समय भगवद गीता की क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता जतारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या नंबर 6। श्लोक इस प्रकार है। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायाया। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इस श्लोक का तात्पर्य काफी लंबा है, लेकिन हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। तात्पर्य इस ज्वाइनिंग जगद्गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट है, सिर्फ ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पहले इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे इसका स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं।
मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं, इस मान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सदा आंचकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवतवाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अजोपि सन्नव्य आत्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवामि आत्म मायाया। कल हमने श्लोक पढ़ा था, बहुनी में व्यतीतानि जन्मनि तव च अर्जुन। उस श्लोक के माध्यम से स्पष्ट होता है कि हम जीव और भगवान में क्या अंतर है। भगवान के जानने में, हमारे जानने में मूलभूत अंतर है। भगवान हमारे तमाम जन्मों के बारे में जानते हैं और जितनी भी 84 लाख योनि के जीव हैं, जितने भी इस सृष्टि में हैं, उन सब के बारे में जानते हैं। और ऐसे एक ब्रह्मांड नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है। अनंत ब्रह्मांडों के अनंत जीवों के बारे में भगवान सब कुछ जानते हैं। और हम यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें कल की घटना नहीं याद रहती कि हमने कल क्या किया था। ये याद करने के लिए भी हमारे को अपनी बुद्धि, हमारे को दिमाग को कुरेदना पड़ता है। ये बेसिक अंतर भगवान के जानने में और हमारे जानने में। और अब यहाँ पर दूसरा अंतर हमारे में और भगवान में। यहाँ भगवान बताते हैं कि भगवान जब इस धरा पर आते हैं तो अजन्मा है, अविनाशी है, और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण कि वो अपनी मर्जी से आते हैं, किसी के दबाव में या किसी के कहने पे नहीं। और हम लोग जो आते हैं अपने कर्मों के वशीभूत होकर अपने फल भोगने के लिए संसार में। ये एक मूल अंतर है हमारे आने में और भगवान के आने में। हम अपने कर्मों के फल भोगने के लिए कर्मों के वशीभूत होकर आते हैं। हम परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं। हम फोर्सिबली आया जाता, हमारे को यहाँ पर भेजा जाता है, प्रकृति भेजती है। अपने जो हमने कर्मों के फल कर्म किए हैं उनके सुख दुख रूप में फल भोगने के लिए हमारे को ये शरीर लेने के लिए विवश होना पड़ता है। और भगवान क्या बोलते हैं, यहाँ पर प्रभुपाद जी ने लिखा, वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में उसका दूसरा शरीर रहता है। ध्यान से सुनिए प्रभुपाद जी की इस वाणी को। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है कि परमानेंट एक शरीर मिल गया। अनेक
जितने भी हमारे जन्म हुए अलग अलग शरीर धारण करते चले आए अपने कर्मों के वशीभूत होके। भौतिक जगत में हम बद्ध जीवों का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु एक शरीर से दूसरे में ध्यानांतरण करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। संभवामी आत्म माया, अपनी अतरंगा शक्ति के साथ वो अपने आदि रूप भगवान कृष्ण के रूप में वो प्रकट होते हैं। भगवान का सृष्टिकर्ता भगवान श्री कृष्ण का आदि रूप क्या है, कौन सा है, अभी प्रभुपाद जी आगे इसकी चर्चा करेंगे, इसको पढ़ेंगे, साथ साथ में डिस्कशन होगा। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते, वो जब भी प्रकट होते हैं अपनी अतरंगा शक्ति से होते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए हुए अवतरित होते हैं और वे इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हुए हैं। और उससे भी उल्लेखनीय बात, यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुण अवस्था प्राप्त करते हैं। उससे भी आश्चर्यजनक बात कि वे कभी भी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक लगते थे। हमें भगवान कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं प्राप्त होता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते, यद्यपि वे तीनों काल में भूत वर्तमान तथा भविष्य में सबसे वयोवृद्ध पुरुष है। ना तो उनका शरीर ना ही बुद्धि कभी क्षीण होती या बदलती है। देहिने अस्मने यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति। और हम बद्ध जीव शरीर प्राप्त करने के बाद बचपन, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा और बुढ़ापे से तथा देहांत प्राप्ति, अगला शरीर हमारे को दे दिया जाता है हमारे ना चाहने पे। हम में से कौन चाहता है कि बूढ़ा हो जाए, लेकिन ना चाहने के बावजूद भी प्रकृति आपको खींच के बुढ़ापे की तरफ लेके जाती है। हम कितने प्रयास करते हैं कि जीवन में बुढ़ापा नहीं आए, वृद्धावस्था नहीं आए, लेकिन प्रकृति आपको विवश करती है आपको बुढ़ापा शरीर प्राप्त करने के लिए। लेकिन भगवान कभी भी युवावस्था से आगे नहीं दिखे। और भगवान का आदि रूप कौन सा है इस सृष्टिकर्ता का? श्रीमद् भागवतम पुराण में बोला गया, कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कि बाकी तो सब अवतार हुए भगवान के इस संसार में। प्रमुख 24 अवतारों का वर्णन शुकदेव गोस्वामी करते हैं। जब वर्णन कर हटे 24 अवतारों का, तो उसके बाद शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं, च अंश कला थे पुंसाम कृष्णस्तु भगवान से। बाकी तो सब अवतार हुए जो 24 अवतार बताए गए, उसमें कृष्ण भी बोला, बलराम भी बोला, राम भी बोला, नरसिंह भी बोला, परशुराम भी बोला, व्यासी भी बोला, कुमार भी बोले, नारद भी बोले। लेकिन जब 24 अवतारों का वर्णन कर लिया शुकदेव गोस्वामी जी ने, तो उसके बाद उन्होंने ये श्लोक बोला, चांस कला थे पुंसाम कृष्णस्तु भगवान से। बाकी सब अवतार हैं भगवान के समवंश हैं, अंश अवतार हैं, लेकिन कृष्ण जो है ये अवतार नहीं,
ये भगवान स्वयं आते हैं और यहाँ पर भगवान बोलते हैं इस बात, मैं आदि दिव्य रूप में संभवामी आत्म माया, प्रकृति स्वामदेश, अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके। मैंने पीछे भी एक बार वर्णन किया था कि अक्सर लोग बोलते हैं कि भगवान माया के अधीन होते हैं, इतने दुख झेलते हैं, इतने अवतार हुए भगवान के, राम जी आए उन्हें कितने दुख झेले। ये उन लोगों के लिए दुख है जो भगवान को समझ नहीं पाते। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, भगवत गीता में बड़ा सुंदर वर्णन आता है इस बात का। एक श्लोक आता है भगवत गीता में, एक नहीं कई श्लोक आते हैं। जो माम जम अनादिम च वेति लोक महेश्वर मा सम्मूढ़ा समर्थेषु सर्वपापा प्रमुच्यते। मूर्ख लोग नहीं समझ पाते। मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम, नहीं समझ पाते मूर्ख, नास्तिक प्रवृत्ति वाले नहीं समझ पाते, मूर्ख नहीं समझ पाते। भगवान के इस रूप को समझने के लिए एकमात्र रास्ता भक्ति है। भक्ति के अलावा आप भगवान के इन सब रूपों को नहीं जान पाते। इसीलिए यहां पर बताया जा रहा है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद अजन्मा है, अविनाशी है, अजन्मा जन्म लेते नहीं वो तो यहाँ पर क्या बोला गया, प्रभा जी इसकी बात स्पष्ट करते हैं। वे अपनी माता देवकी के समक्ष कंस के कारागृह में, वे अपनी माता देवकी के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा षड ऐश्वर्य से युक्त होकर प्रकट होते हैं। जब भगवान आए इस धरा पर कारागृह में, तो उन्होंने सबसे पहले अपने नारायण चतुर्भुज रूप में माता देवकी को दर्शन दिए। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्राकाट्य उनकी अहेतु की कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथारूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। विषम कोश के अनुसार माया या आत्म माया शब्द भगवान की अहेतु की कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव अपीरियंस, तिरोभाव डिसअपीरियंस से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नया शरीर प्राप्त होता है, ये शरीर छोड़ने के बाद, मौजूदा शरीर छोड़ने के बाद नया शरीर जब प्राप्त होता है, तो वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। लेकिन भगवान कुछ भी नहीं भूलते, वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इसी धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप हैं और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अब ये बात समझने की है, और ये समझ तभी आएगी जब हम भक्ति भाव से इस भगवत गीता को, जैसे अर्जुन ने ग्रहण किया, उसी भाव से इसको समझने का प्रयास करेंगे, तो ये भगवत गीता आपको अच्छी तरह से समझ आए। मनुष्य की तरह ये भगवान बोलते मेरा जन्म नहीं होता, अजन्मा हूं मैं, और ना ही मेरा मनुष्य पर मरण होता है। जैसे जीव आत्मा इस संसार में जन्म लेती है, मरती, मैं वैसे नहीं होता। और अजन्मा होते हुए भी मैं प्रकट होता हूं,
मैं आता हूं यहां पर, और अविनाशी होते हुए भी मैं अंतर्ध्यान हो जाता हूं, चला भी जाता हूं। प्रकट होना और अंतर्ध्यान होना, ये दोनों मेरी अलौकिक लीलाएं हैं। भगवान जब इस तरह पर आते हैं, ऐसी लीलाएं करते हैं। ये लीलाएं भगवान की दिव्य होती हैं। संपूर्ण जगत में जितने भी प्राणी हैं, अपने कर्मों के परवश होकर इस संसार में आते हैं, लेकिन भगवान का जन्म वैसे नहीं होता। कर्मों की जो वशीभूत होकर हम जन्म लेते हैं, इनमें दो बातें प्रमुख होती हैं कि एक हमारी आयु और एक हमारा इस शरीर में आने के बाद सुख दुख का भोगना। लेकिन भगवान में ये दोनों बातें नहीं होती। न आयु की उनकी सीमा है और न वो कोई सुख दुख भोगते हैं। इस बात से सभी जानते हैं कि प्राणी मात्र के एकमात्र भगवान ईश्वर, ईश्वर किसे बोलते हैं? सबसे पहली प्रमुख बात, ईश्वर किसे बोलते हैं? श्रील प्रभुपाद जी ने अपने एक प्रवचन में इस बात को बड़ी अच्छी तरह से स्पष्ट किया। ईश्वर बोलते हैं कंट्रोलर को, कंट्रोलर जो कंट्रोल करता है। तो इस संसार में, इस भौतिक संसार में हम सब लोग भी ईश्वर बने हुए हैं। हम लोग भी कंट्रोल करने के लिए आए हैं, भगवान से विमुख होकर इस संसार में कंट्रोलर बनने के लिए आए। हम सब लोग भी कंट्रोलर हैं। हम, कोई परिवार का मुखिया है तो परिवार को कंट्रोल करता है, कोई कार्यालय है तो उसका जो मालिक है, बॉस है, वो कंट्रोल करता है। हर व्यक्ति यहां पर किसी न किसी से नियंत्रित होता है, लेकिन अपने स्तर पर हर व्यक्ति कंट्रोलर बना हुआ है। परिवार को कंट्रोल करते तो हम परिवार का मुख्य कंट्रोलर, परिवार में वो कंट्रोलर, लेकिन बाहर उसके ऊपर कोई कंट्रोल, उसका बॉस है, उसका जॉब करता है या नौकरी करता है, वो कंट्रोल। तो इस संसार में हर व्यक्ति ऊपर कोई ना कोई कंट्रोलर है। और ये स्थिति बदजीवों के साथ नहीं है। इस सृष्टि के जितने भी जीव हैं, जितने भी लोक हैं, सभी लोकों में जितने भी लोकपाल हैं, उनके जो लोकपाल हैं, इंद्र है, ब्रह्मा जी हैं, जितने भी देवता हैं, सभी के ऊपर कोई, सभी कंट्रोलर है अपने अपने लोक के। लेकिन भगवान बोलते हैं सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों का मालिक मैं। एक होता है ईश्वर, लोकपाल भी ईश्वर है, ब्रह्मा जी भी ईश्वर हैं, इंद्र भी ईश्वर है, और देवता भी जितने ईश्वर हैं, हम भी ईश्वर बने हुए घूमते हैं। लेकिन एक ईश्वर उसे बोलते हैं जिसके ऊपर कोई ना कोई कंट्रोलर भी होता है। लेकिन एक है परमेश्वर। परमेश्वर कौन है? जिसके ऊपर कोई कंट्रोलर नहीं, उसको कोई कंट्रोल, सवराट, अभिज्ञ, सवराट, कोई कंट्रोलर नहीं जिसके ऊपर, वो परमेश्वर, सर्वलोक महेश्वर, भोक्तारम यज्ञ तपसान, सर्वलोक में सभी लोकों का जो ईश्वर, उसके ऊपर कोई ईश्वर नहीं। भागवतम पुराण के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में बोल दिया गया, अभिज्ञ, सवराट, स्वतंत्र है। तो ईश्वर इसे बोला जाता है जो, लेकिन भगवान यहां पर कृष्ण जो है वो परमेश्वर है, उसके ऊपर कोई कंट्रोलर नहीं। भगवान जब इस धरा पर आते हैं
तो बालक होते हैं, बालक के रूप में आए, बालक के रूप में लीलाएं किया। वो 3 दिन के बालक हैं या वो 25 वर्ष के नौजवान हैं, उनकी भगवत्ता में कोई अंतर नहीं पड़ता। 3 दिन का बालक और इतनी विशाल असुरनी पूतना उसे मारने के लिए आती है, और पूतना का वध भगवान ने पाल में उसकी गोद में बैठे बैठे कर दिया। शक्टासुर का अपनी छोटी छोटी टांगों से कर दिया। अगासुर का वध 5 वर्ष की आयु में कर दिया। 7 वर्ष की आयु में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण करके दिया। अर्थात जब वो इस धरा पर आते हैं, अलौकिक अति मानवीय का मतलब होता है कोई मनुष्य नहीं कर सकता उन लीलाओं को, ऐसी लीलाएं करके दिखाते। अर्थात वो अपनी भगवत्ता कदम कदम पर सिद्ध करते हैं। 3 दिन के बालक हैं भले, चाहे 7 वर्ष के बालक हैं, अपनी भगवत्ता स्पष्ट करते चले जाते हैं। पूतना का शरीर श्रीमद् भागवतम पुराण में आता है 2.5 योजन और महान भयंकर था, यानी उसको जलाने के लिए उसके शरीर को जगह जगह से काटना पड़ा। इतना बड़ा उसका असर 2.5 योजन, अर्थात कि उस पूतना का वध भगवान ने ऐसे कर दे पता ही नहीं चला। अर्थात भगवान अपनी भगवत्ता सिद्ध करते चले जाते हैं। संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी अवतार के समय भगवान छोटे से बन जाते हैं। मैंने भी इससे पहले आप लोगों को बोला कि भगवान के जानने में और हमारे जानने में अंतर है, और हम एक छोटे से ब्रह्मांड में बैठे हैं जिसमें ब्रह्मा जी चतुर्मुखी हैं, पंचमुखी, षठमुखी, 10 मुखी, 100 मुखी, 1000 मुखी ब्रह्मा, उतने बड़े बड़े ब्रह्मांड। और श्रीमद् रामायण में वर्णन आता है कि इस पृथ्वी के धूल कणों की आप भले गिनती कर लो, लेकिन भगवान द्वारा सृजित होने वाले अनंत ब्रह्मांडों की गिनती कोई नहीं कर सकता। और उन अनंत ब्रह्मांडों में उतने जीव और उनके बारे में जानना हमारी तो बुद्धि चक्कर का भी नहीं, लेकिन ये भगवत्ता भगवान में। ये भगवान जब एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात, इस सृष्टि पर जब अवतरित होते हैं तो इस प्रकार की लीलाएं करते हैं, भक्तों को आनंद भी देते हैं और भक्तों से आनंद लेते भी हैं। भक्तों के सेवक भी बन जाते हैं और भक्तों के गुरु भी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। अर्जुन का रथ भी हाँकते हैं और उसके गुरु की पदवी भी संभालते हैं। कि यानी कि जो भगवान सारथी होने के बावजूद भी एक ऐसा महान ज्ञान प्रदान करते हैं जो सिवाय भगवान के, क्योंकि भगवान अगर ज्ञान नहीं दे और कोई व्यक्ति दे तो उस ज्ञान का अर्थ ही समाप्त हो जाता है। अक्सर लोग निराकारवादी टीका टिप्पणियां करते हैं, अगर उसका निराकार मान के चलेंगे, उसको पढ़ेंगे तो भगवत गीता के अर्थ उसके मायने ही समाप्त हो जाते हैं। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया, भगवान बोलते हैं श्लोक में, सत्व रज और तमोगुण, इन 3 गुणों से भगवान अलग होते हैं। ये भगवान की शुद्ध प्रकृति है।
भगवान इन 3 गुणों से ऊपर है। बहिरंगा शक्ति माया भगवान के अधीन है, भगवान के पीछे रहती है। और ये शुद्ध प्रकृति दूसरी तरफ भगवान की अतरंगा शक्ति आत्म माया है, योग माया। सच्चिदानंद स्वरूप है, संगिनी शक्ति, संवेद शक्ति और आह्लादनी शक्ति बोलते हैं इसे। संगिनी शक्ति सत स्वरूपा, संवेद शक्ति चित्त स्वरूपा और आह्लादिनी शक्ति ये आनंद स्वरूपा, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान। और भगवान जब इस धरा पर आते अपनी तिरंगा शक्ति योग माया उसके साथ ये आते शरीर धारण करके सदा प्रकट होते हैं। भगवान प्रकृति जो भी है ये योग माया भगवान की ये अपनी निजी शक्ति है। अवतार के समय भगवान अपनी शुद्ध प्रकृति रूप शक्ति सहित अवतरित होते हैं और अवतार काल में ही इस शक्ति से ही अपना काम लेते हैं। श्री राधा जी भगवान की यही प्रमुख शक्ति है, लेकिन भक्ति रहित जीव इस बात को नहीं समझ सकता। इसको भगवान और भगवान की शक्ति राधा रानी की कृपा से इस बात को जाना जा सकता है। एक बड़ी प्रमुख बात, भगवान इस धरा पर जब आते हैं अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। श्रीमद् भागवतम पुराण में वर्णन आता है, अनुग्रहाय भक्ता नाम मानुषम देहम स्थिता भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। जब भगवान इस धरा पर आते हैं उनके आने के पीछे क्या वो एक प्रयोजन क्या होता है, वैसे कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्या प्रयोजन होता है कि वो भक्तों को आनंद देने के लिए, कृपा उनके ऊपर कृपा करने के लिए, और इस प्रकार से वो लीलाएं करते हैं, क्रीड़ाएं करते हैं कि उन लीलाओं को, उन क्रीड़ाओं को गाकर सुनकर भजते का भजन करके या श्रुत्वा उनको सुनकर तत्परो भवेत्, इस भवसागर को पार किया जा सकता है। ये प्रमुख का प्रयोजन होता है। हम जीवों के ऊपर वो विशेष अनुग्रह आया, भक्ता नाम भक्तों के ऊपर विशेष कृपा करते हैं। एक जीव भगवान का, भगवान बोलते भगवद गीता में मम वंशो जीव लोके जीवभूता सनातना, ये मेरा अंश है, मेरी संतान है, मेरा जन्म मरण नहीं तो इसका भी जन्म मरण नहीं है। लेकिन इस संसार में आने के बाद करता क्या है, मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षते, अंश मेरा संतान मेरी, लेकिन माया की गोद में जाके बैठ जाता है। आनंद ढूंढने के लिए मेरा हाथ छोड़ के मेले में बच्चा जाता है, अपने माता पिता का हाथ पकड़े रखता है, लेकिन फिर बच्चा मेले की चकाचौंध देखता तो खुद आनंद लेने के लिए उंगली छोड़ देता है, और माता पिता की उंगली छोड़ दी तो फिर दुख उठाता है। तो यही स्थिति हमारी है, माया की गोद में बैठ गए, भगवान की तरफ से विमुख हो गए। भगवान का अंश है, लेकिन जब वे अपने दूसरों में इस संसार से जो हमारी ममता हम अपनी खत्म करते हैं, आसक्ति खत्म करते हैं, अपना अहंकार खत्म करते हैं, निरंकारा निर्ममन स्थिति में आते हैं, तो एकमात्र भगवान की
सर्वथा सिद्ध जो आत्मीयता भगवान की वो प्राप्त कर लेते हैं। जागृत सुसुप्ति अवस्था में जो हमारा संबंध है उसको जागृत करते हैं, और तब भगवान की ये शक्ति उस जीव में, जब जीवात्मा संसार से नजर हटा के भगवान की तरफ चलता है, तो यही भगवान की शक्ति जो है ये जीवात्मा के अंदर भक्ति रूप में प्रकट होती है। बोलते ना भक्ति की शक्ति, भक्ति रूप में जीवात्मा के अंदर फिर प्रकट होती है। और उससे भी बड़ी बात, ये भक्ति इतनी विलक्षण होती है कि साकार रूप से भगवान उसके सामने लाके खड़ा कर देती है। भगवान अपने आदि रूप में अपने भक्तों के सामने प्रकट हो जाते हैं। ये भक्ति थी कि माता देवकी के सामने भगवान प्रकट हुए, और ये भक्ति थी यशोदा मैया की कि भगवान उसके आंगन में खेले। किम अकरोत ब्राह्मणा श्रेयो एवं महोदया महोदय, ये ऐसा कौन सा कर्म किया था माता यशोदा ने? परीक्षित महाराज पूछते हैं शुक्लदेव गोस्वामी जी श्रीमद् भागवत में, ऐसा कौन सा कर्म किया था जैसे स्तन पपौ हरि, जिसका स्तनपान करने के लिए सृष्टि करता। इस वो परम सत्य अपने साकार रूप में मैया यशोदा की गोद में आके उसका स्तनपान करने के ऐसे कौन से कर्म किए थे? तो ये कर्म क्या था? ये भक्ति थी, और ये भक्ति की शक्ति थी कि उसने उस परम सत्य को अपनी गोद में लाके बिठा के दिखा दिया। भगवान को भी खींच लेती है ये भक्ति भी। भगवान ही, भगवान की शक्ति जो है वो ही आत्म माया है, योग माया। ये शक्ति, भक्ति की ये शक्ति जीव को प्रदान करती है। भगवान की भक्ति रूप शक्ति के दो रूप हैं, एक विरह रूप और एक मिलन रूप। लेकिन विरह रूप ये जो भगवान की शक्ति है भक्ति में, ये जो विरह भक्ति है, ये बड़ी जल्दी जीवात्मा को भगवान तक मिला देती है। इसमें क्या बोलते हैं, भगवान जब किसी जीव को विरह में भेजते हैं, कोई विशेष कृपा करते हैं, विरह में भेजते हैं, तब भक्त भगवान के बिना व्याकुल उठता है। भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो उठता है, और व्याकुलता की अग्नि में ये संसार की जो आसक्ति है जीवात्मा के अंदर जल जाती है। हे राधे ब्रज देवी के चल ललिते, हे नंद कुता, श्री गोवर्धन कल्पपाद कतले कालिंदी मन्ने कुता। क्या बोलते, कहा हो? श्री रूप गोस्वामी षड गोस्वामी अष्टकम में, हे राधिके आप कहाँ हो, हे ललिते आप कहाँ हो, ब्रज राजकुमार आप कहाँ हो? गोवर्धन के कल्प वृक्ष के नीचे बैठे यमुना के तटों पर। ये भक्त विरह रूप में ब्रज मंडल में घूमते रहते थे भगवान की झलक पर। ऐसा नहीं कि उनको भगवान की प्राप्ति नहीं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं ये कहा भगवान मिल गए हैं, चलो जब हमारा काम खत्म आराम से बैठ जाए। पूरे ब्रज मंडल में भागते रहे, कहाँ हो, कुता कुता कहाँ हो। ये विरह योग जो है, ये व्याकुलता जब जीवात्मा के अंदर, भगवान प्रभा जी क्या बोलते हैं कि हमारे को भगवत प्राप्ति होने में इतना समय क्यों लगता है, जन्म जन्मांतरों से बैठे क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग भगवान के साथ हुए वियोग को
सहन करते चले जाते हैं। हमें लगता है भगवान के साथ हमारा वियोग हुआ है, तो कि संसार से दृष्टि हटाते नहीं, भगवान की तरफ होते नहीं। हमारा इस संसार में रचे रमे रहने का कारण, इस संसार में हमारी संतान एक दिन कहीं विलंब हो गया, घर पहुंचने में देरी हो गई तो रो रो के बुरा हाल कर देते। लेकिन उस माता पिता से जो वास्तविक हमारा माता पिता है, उससे पिछले जन्म जन्मांतर हो गए, हमारे लिए हमारी आंख से उनके लिए एक आंसू भी नहीं निकला। जिस दिन उसके लिए आंसू निकलेगा, जिस दिन हमारे अंदर उसके लिए हमारा जो उसके साथ वियोग हुआ पड़ा है, वो वियोग असहनीय अवस्था में आ जाएगा, उस दिन किसी चीज की कमी नहीं है। और यहां पर यही बात यहां पर बताई गई कि एक विरह योग, और विरह जब किसी के पास भगवान भेजते हैं, कोई कृपा करते हैं, तो भगवान के साथ वो इस विरह की अग्नि में, उस विरह की व्याकुलता में संसार की प्रति जो आपकी आसक्ति होती, वो अपने आप ही समाप्त हो जाती है। दैत दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता स्व त्वाम विचिन्वते। गोपियां क्या कहती हैं? दैत दृश्यता दिक्षुतावका, चारों दिशाओं में आपको खोज रही है। तो वही धृता स्व, तो वही मीन आपके लिए, धृता मीन धारण क्यों है, क्या अस्व, तो वही धृता स्व, धारण करके बैठी, क्या प्राण, आपके लिए धारण किए हुए प्राण, नहीं तो आपका छूट गए होते। तुमाम विचिन्वत, तुम्हारे को खोज रहे, गोपी गीत में बोलती गोपी। तो क्या भगवान उस विरह को दूर करने के लिए प्रकट नहीं हुए क्या? भगवान अपने आप को रोक नहीं पाते। जब व्याकुलता की ये अग्नि धधकती है जीव आत्मा के अंदर, तो भगवान भी अपने आप को रोक नहीं पाते। लेकिन ये आसक्ति खत्म होगी तब इस संसार के प्रति। अभी हमारी जो व्याकुलता है, हमारा जो विरह है, इस संसार के लिए जागता है। पति सुतान भ्रातृ बांधवान अति विलंघ्यते अंति अच्युतगता गति विद तव उद्गीत मोहिता कि तब कथजेत निशी। अपने माता, अपने पिता, अपने भाई, अपने बहनों, अपनी संतान को छोड़ के ये गोपियां भगवान कृष्ण की शरण में पहुंचती है। और श्रीमद् भागवतम पुराण में भी बताया गया, ये तारागार पुत्राप्तम प्राणानाम वितम इमम परमम हित्वा माम शरणम जाता। इन सब को छोड़ के जो मेरी शरण में आता है, भगवान बोलते हैं जो मेरी शरण में आता है, किन को छोड़ के? ये दारागार पुत्राप्तम, दारा पत्नी को बोलते हैं, अगार घर को बोलते हैं, पुत्र संतान को बोलते हैं, आत्म संबंधी रिश्तेदार को बोलते हैं। प्राणानाम वितम इमम परमम, प्राणों से भी अधिक प्रिय, धन संपत्ति का भी परित्याग करके हित्वा माम शरणम जाता, जो मेरी शरण में आता है। तो भगवान कैसे अपने आप को रोक पाएंगे उसे मिलने के लिए? कथम तास त्यक्तुम उत्सहे, भगवान बोलते हैं मैं फिर अपने ऐसे भक्तों को छोड़ के कैसे मैं रह सकता हूं? मैं भी प्रसन्न नहीं होता, उनके साथ ही प्रसन्नता चाहती।
तो ये व्याकुलता का, ये विरह का योग जो है, ये भगवान जब किसी के पास भेजते हैं। श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश गए और विदेश उन्होंने, आप सब जानते हैं, कार्गो शिप के माध्यम से गए। हार्ट अटैक हुआ 2 बार, बचने की उम्मीद नहीं, तो उन्होंने प्रार्थना लिखा। तो प्रार्थना में क्या था, एक स्ट्रेंजा क्या था, तुम्ही मोर चिर साथी भूलिया मायार लाठी। अब पापा ये प्रार्थना उस समय लिख रहे हैं कि तू ही मेरा चिर साथी, तू ही वास्तव में मेरा साथी है इस सृष्टि में, मेरा एकमात्र, मेरा सहारा, मेरा आश्रय, मेरा साथी तुम्ही मोर चिर साथी भूलिया मायार लाठी। और तुम्हारे को भूल के इस संसार में माया की लाठियां खाई छे जन्म जन्मांतरे, और जन्म जन्मांतरों से मैं खा रहा हूं लाठियां। अब प्रभुपाद जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति लिख रहे हैं, खाई छे जन्म जन्मांतरे, जन्म जन्मांतरों से खा रहा हूं ये माया की लाठियां। आज होगा ऐसा योग, होगा योगा। अब ये मिलने की एक घड़ी आ गई है। आज लगता है तुम्हारा मेरे साथ मेल हो जाएगा, नहीं वो विरह जो आज खत्म हो जाएगा। अब किसी को यहां पर हार्ट अटैक हो गया या कोई हार्ट अटैक की आशंका होगी तो हो हल्ला मच जाता है, बचा लो बचा लो। लेकिन वो व्यक्ति शिप में बैठा जो प्रार्थना लिख रहा है, आज तेरे साथ मिलने की घड़ी आ गया। ये अंतर है। जीवात्मा इस संसार में इतना रचा रमा हुआ है, अपना वास्तविक स्वरूप भूल गया। मैं किसकी संतान हूं ये भूल गया। भगवत गीता में भगवान ने चिल्ला चिल्ला के हर एक पेज पे बोला, अहम बीज प्रदपिता सर्वजनेषु जगतो माता धाता पिता, सब मैं हूं तुम्हारा। और हमारे पास भगवान के इस संदेश को पढ़ने का समय नहीं, और इस संसार को कितना महत्व देके बैठे हम लोग। इस संसार को छोड़ने की बात भी कहीं आ जाए तो बस पता नहीं क्या हो जाएगी, बचा दीजिए। व्याकुलता की अग्नि में संसार की जब ये आसक्ति जल जाती है, खत्म हो जाती है, स्वभाव हो जाती है, तो भगवान तत्काल प्रकट हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं, वर्णना तक की जगह कि श्रील प्रभुपाद जी कई बार भक्ति में कथा करते हुए, भजन गाते हुए, उस भक्ति की उस स्थिति में इतना अन्य मनस्क हो जाते थे कि इस बाहरी संसार से उनका नाता खत्म हो जाता था। हमारे साथ का ऐसी स्थिति आती है। हमें तो इस संसार से फुर्सत नहीं मिलती। भगवान में एक विलक्षणता है, अपने भक्त के बिना नहीं रह सकते। और भक्त जिसके पास भगवान विरह रूप भेजते हैं, भगवान कहाँ है, क्या करूं, कैसे मिलूं, भगवान कैसे मिल जाए, ये व्याकुलता आ जाए। इस संसार को अपना मान के बैठे। यही वजह है कि भगवान के साथ हुए अपने से वियोग को हम सहते चले जाते हैं और भगवान हमारे से
और दूर होते चले जाते हैं। ये यथा मां प्रपदन्ते तांस तथा, जितना मेरी तरफ चलेगा मैं तेरी तरफ उतना चलूंगा। लेकिन भगवान की तरफ चलते कहाँ हैं हम लोग? कहाँ चलते भगवान की तरफ? बोलते जी ये दुनिया तो लगी जी हाथ में, बीड़ में लेके हरे कृष्णा करती रहती। लेकिन भगवान भगवद गीता में बोलते हैं मनुष्य नाम शास्त्रेषु काश्चित् यतति सिद्धये यत तामपि सिद्धा नाम कश्चित् मामेति तत्वता। चाल तो दुनिया नहीं दिखती है, लेकिन भगवान बोलते मेरे तक पहुंचने वाला कोई एक विरला ही होता है जिसके अंदर ये अग्नि दधकती है। वो कोई विरला ही होता है जो मेरे बिना रह नहीं पाता, और उस वक्त के बिना मैं भी नहीं रह पाता। हम अपने कर्मों के वशीभूत होकर जन्म लेते हैं और भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं, अपनी कृपा बरसाने के लिए वो अपनी मर्जी से आते हैं। ये एक मूलभूत अंतर है हमारे में और भगवान में। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, भगवान जब इस धरा पर आते हैं अपनी शक्ति के साथ, जब बताया भगवान ने संभवामी आत्माया, शक्ति की चर्चा कर, ये राधा रानी, और उसकी कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। इस शक्ति कैसे काम करती है? जीव आत्मा भगवान को भूलना चाहता है तो भगवान को भुला देती है, भगवान की तरफ चलना चाहता है तो भगवान को उसका रास्ता बना देती है। एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल मैंने पहले भी शायद पता नहीं बताया था, बड़ा प्रैक्टिकल। मैं सोचता हूं अरे नहीं यार भगवान के मंदिर में नहीं जाना, मेरे को मेरा एक काम पड़ा हुआ है यहां पर, वो काम करूंगा। मैं सोचता हूं कि मैं अपनी मर्जी से भगवान के मंदिर में नहीं गया, या भगवान के सत्संग में नहीं गया, या भगवान की कथा में नहीं गया, मैं अपनी मर्जी से नहीं गया। इसमें आपकी मर्जी नहीं चलती, भगवान की शक्ति ने आपको वहां पर पहुंचने नहीं दिया। श्रीमद् भागवतम पुराण में वर्णन आता, जब अघासुर का वध हुआ, अघासुर का वध हुआ तो अघासुर एक अजगर बन के रास्ते में वन में लेटा हुआ है, और जितने बाल गोपाल हैं उस रास्ते से आ रहे। अजगर ने अपना, अघासुर ने अपना मुंह, विशाल अजगर बन गया और उसका अपना मुंह खोल दिया, ऐसे मुंह खोल दिया, उसका ऊपर का आसमान को छू रहा है, नीचे का उसने अपनी जीभ निकाल के नीचे बिछा दी। रेड कारपेट वेलकम होता है। वो बाल गोपाल आए उधर से, भगवान कृष्ण के संगी साथी, आज उन्होंने क्लेवा मन में करना था, बड़े हंसी खुशी नाचते आ रहे हैं, देखा रेड कारपेट वेलकम। अरे इतना सुंदर है, कालीन बिछा, अरे आगे तो गुफा है, पहले तो कभी नहीं देखी, बड़ी सुंदर गुफा लगती, चलो चलो। सारे बाल गोपाल, तो एक दो बाल गोपालों ने बोला अरे नहीं नहीं ये मेरे को कोई मायावी लगता है, ये गुफा नहीं है। एक ने बोले ये तो अजगर लगता है, बोला भी एक अजगर लगता है, ये अजगर मरना है उसने, हमारे साथ कृष्ण है नहीं, ये भगवान कृष्ण के ऊपर इतनी डिपेंडेंस है, मौत के मुंह में जा रहे हैं। बोल दिया गया कि सामने अजगर है, लेकिन भगवान के ऊपर इतनी निर्भरता, सभी बाल गोपाल बोले नहीं नहीं चलो चलो अंदर चलो, बड़ी सुंदर गुफा है। अरे अजगर, अजगर होगा, मरना है, कृष्ण है ना हमारे साथ, रक्षा करेंगे अपने। और सारे भगवान कृष्ण कुछ से पहले बोले सोचे, सारे बाल गोपाल अंदर चले। अब ध्यान से सुनिए बात,
अजगर अपना मुंह खोल के बैठा हुआ है, उन्हें पूरा मुंह खोला, सारे बाल बाल गैया बछड़े सब उसके मुख के अंदर प्रवेश कर गए। अब अजगर सोच रहा है कि सिर्फ कृष्ण बाहर है। अगासुर, एक कृष्ण बाहर है, कृष्ण अब मुंह के अंदर आ जाए तो मैं मुंह बंद करके सबको निगल जाऊं और भाग के जाके कंस को सूचना दूं, तेरा शत्रु मार दिया, निगल लिया मैंने तेरे शत्रु। अगासुर ये सोच रहा है कि कृष्ण अब रह गया है, ये अंदर आ जाए तो मैं अपना मुंह बंद करूं, मुंह खुला उसका, वो इंतजार कर रहा है कि कृष्ण अंदर आ जाए। और दूसरी तरफ भगवान की योग माया शक्ति काम करती कि उसका मुंह तब तक खुला रखना है जब तक कृष्ण इसके मुख के अंदर प्रवेश नहीं कर जाए। भगवान की शक्ति अपना काम कर रही है और असुर वृत्ति अपनी ढंग से सोचती है। वो सोची कि मैं मुंह नहीं बंद करूं, लेकिन भगवान की शक्ति ने उसका मुंह खुला करके रखा और वो अपने सोच रहे कि कृष्ण अंदर आ जाए और भगवान की शक्ति कि कृष्ण अंदर चले जाए तो इसका मुंह बंद करवाना है। और भगवान उसके मुख के अंदर प्रवेश किए, क्योंकि शक्ति जानती है कि भगवान इसके मुख के अंदर प्रवेश करेंगे तो इसका काम हो गया। असुर गया और उसका मुख। हम भी यही सोचते इस संसार में, मैं अपनी मर्जी से नहीं गया सत्संग में, मैं अपनी मर्जी से कथा में, मेरे को ये काम था, काम नहीं था, आपके कर्मों की वजह से आपको भगवान ने उससे दूर रखा, सत्संग नहीं मुहैया करा। कितने कितने पुण्य कर्म जागृत होते हैं तो किसी को कोई सत्संग मुहैया हो पाता है। लेकिन ये कलयुग है, ये मानवीय बुद्धि भक्ति की तरफ चलने के लिए तैयार। आहार निद्रा भाई मैथुन में फंसे हम सब लोग। इस बात को समझने के लिए बोलते जरूर हैं, अरे भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, मानते हैं भगवान की मर्जी के बिना सत्संग नहीं मुहैया हुआ आपको, लेकिन इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं। हम सोचते नहीं, मैं अपनी मर्जी से, मेरे वो काम था इसलिए मैं नहीं आ पाया, मेरे प्रभु जी मेरी तो बड़ी इच्छा थी आपके सत्संग में आने की, लेकिन क्या किया, घर से चलने लगा तो कोई गेस्ट आ गए। अरे भगवान की मर्जी के नो पत्ता नहीं था तो भगवान की मर्जी के बिना गेस्ट कैसे आ जाएंगे? और भगवान क्यों चाहेंगे कि ये जीव घर से मेरे सत्संग के लिए चले, इसको रोक दूं? कोई पिता अपने पुत्र को मिलने से रोकता है क्या? लेकिन मेहमान आगे, क्यों आगे मेहमान? क्योंकि हमारे अंदर इच्छा नहीं थी उस सत्संग में, मन मार के जाए। अगर इतनी इच्छा होती तो उस मेहमान से ये बोल देते कि भाई मैं सत्संग में जा रहा था, आप भी चलना चाहोगे? लेकिन हमारे अंतःकरण मैला है, हम सोचते हैं, क्योंकि हमारे अंदर खुद की इच्छा नहीं होती सत्संग में जाने की, हम सोचते हैं यार मेहमान आए, ये क्या सोचेगा, यार ये कथा पे जा रहा है, हमारे को पता कथा मिलेगी। क्योंकि अंदर अंतःकरण मैला है, इसलिए मेहमान को हम लोग बोल नहीं पाते कि हमारी अंदर की हो सकता है मेहमान प्रसन्न हो जाए, अरे चल भाई तेरी वजह से हमारे को भी सत्संग मिल जाएगा, लेकिन अंदर हमारी इच्छा नहीं, इसलिए उसको बोलेंगे कैसे? भगवान की मर्जी से ही सब कुछ हो पाता है इस संसार में। इस जीवन में सबसे बड़ा सुख किसे बोला गया? काकभूषणी महाराज जी से गरुड़ भगवान पूछते हैं, इस सृष्टि का सबसे बड़ा सुख क्या है? तो काकभूषणी महाराज उसको जवाब देते हैं, किसी जीव को उसके जीवन में सत्संग मुहैया हो गया, उसके जीवन का सबसे बड़ा सुख पहलू है। और हम इस संसारिक कामों की वजह से आए हुए उस सत्संग को लात मार देते, नहीं भाई समय नहीं।
ये कलयुग है। हमें अब इस सत्संग का वास्तविक महत्व नहीं मालूम है कि यही सत्संग आपको आपके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराने में सहयोग करेगा। इसलिए जीवन में कभी भी सत्संग या कथा या भगवान के दर्शन करने की बात हो, उसे कभी मत छोड़ो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। जगद्गुरु श्रील प्रपात की जय। भगवत वाणी श्री भगवत गीता की जय। कल फिर ठीक इसी समय आपसे भगवत चर्चा के लिए आपका सभी का धन्यवाद। हरे कृष्ण।